इस वीक का शुरुआत हुआ काफी अच्छे नोट पे। आज निफ्टी ने 1% का तेजी दिखाया और जाके क्लोजिंग दिया डे हाई के जोन में 24,946 के लेवल पे, और बैक टू बैक 2 दिन जो है अपना क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने डे हाई के जोन पे, और ये दिखा रहा है मार्केट का स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ हमको सुबह में ही पता चल गया था, और इसीलिए आपको सुबह में ही कॉल का एक ट्रेड दिया था। लेकिन वहां पर हम लोग का बैड लक था कि एसएल जो था वो काफी छोटा दिया था, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल था, और एसएल लगाने के बाद से 120 पॉइंट तक का रैली दिखाया था। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने 2 ट्रेड किया और दोनों ट्रेड में जो है वो काफी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो आज का जो हम लोग का ट्रेडिंग रहा वो काफी शानदार रहा। और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कल के लिए हम लोग का क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, कहां पर हम लोग स्पेशल हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हैं, और निफ्टी में हम लोग का क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है, कहां पर हम लोग बाय करेंगे और कहां पर हम लोग सेल करेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे कि कौन सा स्टॉक है जहां पर आप लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, और निफ्टी का प्रेडिक्शन भी कि निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो इस सारे सवाल का जवाब लेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट की ना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन का कि कहां पर निफ्टी ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो जो रेंज बनेगा निफ्टी का वो आपका 25,040 का बन रहा है, यहां पर ओपन होने का संभावना है, और नीचे में आपका 24,870 का बन रहा है। इसी रेंज में निफ्टी का ओपनिंग का संभावना देखने को मिल रहा है। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, तो आपका गैप अप ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रहा है। और ये प्रोबेबिलिटी कहां से आ रहा है, तो अगर आप पूछिएगा तो सबसे पहले जो संकेत आ रहा है अभी जो इंपॉर्टेंट, वो है ब्रेंट से। ब्रेंट से क्यों संकेत आ रहा है, तो यहीं से संकेत मिलेगा कि क्या इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो शांत होने के कगार पे है या नहीं। अगर हम लोग देखेंगे जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो 75-76 पे चला गया था प्रति बैरल, और अभी कम होकर कितने पे आ गया है ब्रेंट, तो आपका 72-73 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं 72.575 पे ट्रेड कर रहा है, और आपको यहां पर फॉल देखने को मिल रहा है कंटिन्यू। कहां से, तो 75-76 के लेवल से आप देख सकते हैं यहां पर फॉल देखने को मिल रहा है, और यहां तक आ रहा है। अगर ये आपका और फॉल दिखा रहा है और ये अगर 72 के भी नीचे जा रहा है, तो हम लोग और मार्केट जो है आपका 25,000 के ऊपर आ सकता है और 25,240 के जोन में भी जा सकता है। लेकिन अगर यहां से बढ़ रहा है और 76 के जोन में जा रहा है और 78 के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग को यहां पर फॉल देखने को भी मिल सकता है। और कहां तक जा सकता है, तो 24,460 के भी जोन में जा सकता है। तो यहां पर अभी जो ट्रिगर मिलने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो ब्रेंट से मिलने वाला है। आपको ब्रेंट को कंटिन्यूअसली वॉच करना है कि ब्रेंट का मूवमेंट जो है वो कैसे कर रहा है। उसके साथ ही हम लोग किसको वॉच करेंगे, तो आपका जो मनी का मूवमेंट है, चाहे एफआईआईज का हो या डीआईआईज का, उसका भी अगर हम लोग संकेत निकालने की कोशिश करेंगे तो जो दोनों का फिगर आ सकता है वो नेट में पॉजिटिव आना चाहिए। और यहां पर तीसरा जो संकेत मिलेगा वो डाउ फ्यूचर से मिलेगा। यहां पर आपको 225 पॉइंट का तेजी देखने को मिल रहा है, और ये भी जो संकेत दे रहा है वो गैप अप ओपनिंग का ही दे रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे लेवल, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, तो 25,000 के आसपास ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो ये रहा निफ्टी का प्रेडिक्शन कि कहां पर ओपन होगा। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, चाहे लॉन्ग पोजीशन हो या आपका शॉर्ट पोजीशन है, तो आपका एसएल कहां रह सकता है और किस लेवल के साथ आप ट्रेल कर सकते हैं अपने बड़े टारगेट के लिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो आपका जो एसएल रहना चाहिए वो रहना चाहिए 24,870, अगर आप छोटा एसएल रखना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद से अगर आप बड़ा एसएल रखना चाहते हैं तो आपको काफी बड़ा एसएल रखना पड़ेगा। सीधे इसके बाद से आ रहा है 24,700 का लेवल। तो यहां पर रिकमेंडेड क्या है कि 24,870 का आप लेवल रखें, इसी एसएल के साथ अपना लेवल को ट्रेल करें और अपने ट्रेड को ट्रेल करें। उसके बाद से अगर आपका कोई शॉर्ट पोजीशन है तो आपका ट्रेलिंग एसएल क्या रह सकता है आपके ट्रेड का, ताकि आप अपने टारगेट के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन का जो सबसे बढ़िया एसएल निकल के आ रहा है वो 25,040 का निकल के आ रहा है। इस लेवल के ऊपर जाके अगर निफ्टी टिकना स्टार्ट कर देता है तो आपको अपना पोजीशन जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। यहां पर एक छोटा एसएल भी है जो डे हाई का है 975 के आसपास, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है। आपको रखना क्या चाहिए, 25,040 का ही लेवल रखना चाहिए। ये अपना शॉर्ट के लिए एसएल रख सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग का बड़ा टारगेट आ सकता है, और क्या, तो 25,120 और 25,240 का लेवल जो है वहां तक निफ्टी जो है जा सकता है। इसीलिए इस लेवल के बाद से आपको अपना शॉर्ट पोजीशन जो है वो एग्जिट कर देना चाहिए। और इस लेवल के बाद से तो कतई नहीं रहना चाहिए। इस लेवल के बाद से निफ्टी जो है वो ब्लू स्काई जोन में
चला जाएगा और ऑल टाइम हाई के जोन में चला जाएगा। 26,000 जो है वो 277, इसके बाद से वही जो है आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा निफ्टी का इस लेवल के बाद से। तो इस लेवल के बाद से तो आपको नहीं शॉर्ट रहना है, ठीक है। यहां पर तो रिस्की ट्रेडर जो है, अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, मतलब क्या हुआ कि आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो है बड़ा है, तो यहां तक आप मैक्सिमम जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो रेंज जो है निफ्टी का अभी ये जून के लिए आपका 25,240 का ही है और नीचे में आपका 24,460 का ही है। इसी जोन में निफ्टी जो है अभी आपका जून में ट्रेडिंग करने वाला है। और ये मैं आपको कब बताया था, तो मई लास्ट में ही आपको मैं बता दिया था कि जून के लिए आपका जो ट्रेडिंग रेंज रहने वाला है वो यही है। और आप देख सकते हैं जो हाई है वो 240 के नीचे है, एग्जैक्टली 10 पॉइंट नीचे, और यहां पर जो लो है वो 24,470 का है, इससे 10 पॉइंट ऊपर, और उसी में अभी तक ट्रेड कर रहा है। और कितना दिन बीत गया है, तो 16 दिन बीत चुका है जून का, और अभी तक ये रेंज जो है वो तोड़ा नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट रेंज मैं आपको बताया था मई के लास्ट में ही, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर कि अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है और हम लोग कल कहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी में, और क्या हम लोग का लेवल हो सकता है, तो अगर हम लोग सबसे पहला बाय लेवल निकालेंगे तो 24,900 का आपका पहला बाय लेवल निकल के आ रहा है। और यहां पर आप लोग बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ ए एसएल ऑफ 24,870। और यहां पर अगर बाय का अपॉर्चुनिटी नहीं कर रहे हैं तो कहां पर आप बाय कर सकते हैं, तो दूसरा जो बाय का लेवल निकल के आ रहा है जो सबसे बढ़िया है वो 24,700 के पास है, ठीक है। यहां पर भी एक बार आप बाय कर सकते हैं। और इसका एसएल आप क्या रखेंगे, तो 24,700 नहीं, 24,690 का आपको एसएल रखना है। और यहां पर सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल के साथ आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद से आपका टारगेट इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले आपका 24,800 का टारगेट बनेगा, देन आपका 24,925 का, देन आपका 25,040 का, देन आपका 25,120 और 25,240 का टारगेट बन रहा है, ठीक है। यहां पर अगर ट्रेड करेंगे तो यहां से टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर अगर आप बाय करते हैं तो आपका यहां से टारगेट जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका बाइंग लेवल। यहां पर एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हैं 800 के आसपास, लेकिन यहां पर एसएल छोटा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। अगर लाइव रहा और यहां पर अपॉर्चुनिटी बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट जो है वो मिल सके। देन अगर हम लोग बात करेंगे सेल लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, तो सबसे बढ़िया आपका 25,000 के पास निकल के आ रहा है। यहां पर अगर फॉल का सिग्नल मिला तो हम लोग एसएल क्या रखेंगे 25,040 का, और एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टारगेट क्या रखना है, तो 24,925 का, देन आपका 24,870 का, फिर आपका 24,800 और 24,700 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। ये टारगेट के साथ आप यहां पर एक बार सेल का पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। यहां पर अगर ये लेवल तोड़ता है 870 का, तो यहां पर भी एक बार आप क्या कर सकते हैं, सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एसएल क्या होगा और टारगेट क्या होगा ये मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है। यहां पर एक एसएल जो है छोटा यही निकल के आ रहा है, आज का क्लोजिंग लेवल 24,946 का, लेकिन अभी ये उतना बेहतर नहीं है, इसीलिए आपको इसको अभी रहने दीजिए। आपको यही एक नोट करके रखना है 25,000 वाला सेल का लेवल, ठीक है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का बाय और सेल लेवल। लेकिन कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, और सेंसेक्स में क्या ट्रेड कर सकते हैं उसको भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो जो सबसे बढ़िया लेवल निकाल के आ रहा है सेंसेक्स में, जहां पर आप लोग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं, वो बढ़िया लेवल क्या है, वो 81,600 के पास निकल के आ रहा है। यहां पर एक बार आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एसएल क्या रखेंगे, तो काफी छोटा 81,500 का आप एसएल रखेंगे। और टारगेट क्या रखेंगे, तो 81,800, देन आपका 82,000, ये आप टारगेट जो है रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर गया तो और बड़ा रैली दे सकता है, और उस केस में आपका कहां तक जाएगा 82,400, और फिर आपका 82,800 तक जाने का संभावना है, ठीक है। ये लेवल सेंसेक्स में बन रहा है। तो बाय लेवल जो है सबसे पहला 81,600 का। सेंसेक्स का दूसरा लेवल जहां पर आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं वो लेवल कौन सा है, तो एग्जैक्टली आपका 81,000 के पास यहां पर आप एक बार बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस केस में क्लियर कट जो आपका एसएल निकल आ रहा है वो 80,900 का निकल आ रहा है। और टारगेट क्या रखेंगे, तो सबसे पहला जो टारगेट रखेंगे वो 81,450 का, देन आपका 81,700 का, और फिर आपका जो बाकी टारगेट पहले बताया 82,000, 82,400 और 82,800 तक टारगेट जो है आप रख सकते हैं। तो दो बाय का लेवल निकल आ रहा है 81,600 और 81,000। यहां पर एक बार आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। देन अगर हम लोग बात करेंगे सेल का कहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो सेल का जो सबसे बेहतरीन लेवल निकल के आ रहा है वो आपका काफी ऊपर निकल के आ रहा है, ठीक है। यहां पर या तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये लेवल क्या है, तो 82,500 के जोन में जो है आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा
जोन है 400 पॉइंट का 82,400 से लेके 82,800, ये एक बढ़िया और मजबूत रेसिस्टेंस जोन है। चांसेज है कि यहाँ पर से आपको फॉल देखने को मिल जाए सेंसेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जाता है तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जैसे ही अगर आपका 81,450 का लेवल तोड़ता है तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस केस में आप अपना टारगेट जो रखेंगे वो आपका 81,000 का रखेंगे, ठीक है। और आपका 80,900 और फिर आपका फाइनल जो है वो 80,400 तक का बन सकता है, ठीक है। यहां तक आपका टारगेट, यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा और यहां तक आने का संभावना बन सकता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो जोन है आपका 82,400 से 82,800 का है, लेकिन अगर लेट से वहां नहीं जाता है तो आप कहां पर कर सकते हैं, तो 81,450 के नीचे एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस केस में आपका टारगेट पहला 81,000, देन आपका 80,800 और 80,400 का टारगेट रख सकते हैं। तो ये रहा सेंसेक्स का। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड कहां पर बनेगा, तो हीरो जीरो ट्रेड का जो सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी लग रहा है वो 81,600 में लग रहा है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक कॉल में हम लोग को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर आपको बेहतरीन हीरो जीरो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, तो आपका जो कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है वो 81,600 का, और पुट साइड में जो है आपका 81,400 में यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। क्या प्राइस होगा, क्या लेवल होगा, ये हम आपको कल बताएंगे। चांसेस होगा कि आपका लेवल जो है वो 100 के रेंज में मिले, ठीक है। ये आपको कब बनेगा, 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, ये हम लोग लाइव में रहेंगे यूट्यूब पे, वहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, जहां पर अगर वो अपॉर्चुनिटी बनेगा तो आपको ट्रेडिंग करने का मौका हम देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे, तो इसको आप वॉच लिस्ट पे भी रख सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग स्टॉक्स फॉर टुमारो देखेंगे, कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्विंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो। तो अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्टॉक जो रडार पे आ रहा है वो है गुड लक, ठीक है। इसको हम आपको लास्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में ही बताया था, और आज देख सकते हैं 7.5% काउंटर जो है ऊपर है और डे हाई पर जाके क्लोजिंग दिया है। और ए एज ए डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि इसको आज हम अपने प्रीमियम चैनल में भी शेयर किए थे, और इसमें हम लोग को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देन हम लोग देखेंगे तो नारायण हरुंदाला, इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें अगर 1960 के ऊपर निकल रहा है तो और मूवमेंट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फोर्स मोटर, ठीक है, ये 10,000 के लेवल से हम आपको कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, और आज देख लीजिए 14,000 के ऊपर ये चला गया था, ठीक है, और क्लोजिंग में हुआ है 13,961 पे। 40% का रिटर्न बन चुका है, जब से हम आपको बोल रहे हैं 40% का रिटर्न बन चुका है। देन महाराष्ट्र स्कूटर, ठीक है, जीआरएम, ये नेल्को, ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं काफी शानदार हम लोग को इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और डे हाई की तरफ जाके एक क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुब्रॉस हो गया, देन आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, इसको हम लाइव में डिस्कस किए थे। 17% का उस समय तेजी दिखा रहा था, और आपको बोले थे कि चांसेज है आज ही ये अपर सर्किट लगा दे, और 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा दिया, और 100 के पास ये पहुंच चुका है 99.99। उसके बाद से मुथूट आपका देख सकते हैं, फेम हो गया, एफएल हो गया, कृष्णा पोस्केम हो गया, ये सारे स्टॉक्स को हम लोग काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं। इसको भी अगर आपको याद होगा मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखते होंगे, तो यहाँ पर हम आपको स्टॉक काफी समय से बता रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स का फोटो ले लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा तो आप अपना एनालिसिस कर लीजिए और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं भी ट्रेड इसमें बताता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल सुबह आपसे 9 बजे लाइव यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। तो यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।